Good morning, students. Now this is next video of government budget and the economy, class 12, macroeconomics, subject है economics and book is macroeconomics, chapter 10. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट क्या है? एक एस्टिमेट है या एक एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द कमिंग फाइनेंशियल ईयर, कि कितना पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा और कितना पैसा जाएगा। ये हमने डिस्कस किया था गवर्नमेंट बजट में, कि गवर्नमेंट बजट ये है कि एक स्टेटमेंट है गवर्नमेंट की कि वो उसको शो करते हैं कि कितना पैसा कमिंग फाइनेंशियल ईयर में आएगा और कितना पैसा जाएगा। और गवर्नमेंट कौन इसको पेश कौन करता है, कौन बनाता है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और पार्लियामेंट के सामने इसको प्रेजेंट किया जाता है। तो ये क्या कहलाता है? गवर्नमेंट बजट। अब इसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ बजट किया था प्रीवियस वीडियो में। बजट स्ट्रक्चर ऑफ बजट मींस बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट का सेंस क्या है कि जितना पैसा आएगा, जितना पैसा फाइनेंशियल ईयर में आएगा वो बजट रिसिप्ट हो जाएगा, और जितना पैसा जाएगा वो बजट एक्सपेंडिचर हो जाएगा। जितना पैसा आ रहा है और जितना पैसा जा रहा है। अब जो आएगा उनके भी कुछ सोर्सेज हैं और जाएगा उनके भी कुछ सोर्सेज हैं। किन किन सोर्सेज से जाएगा और किन किन सोर्सेज से आएगा। सबसे पहले था रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स होता क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या है कि इट डज नॉट इफेक्ट ऑन एनी एसेट्स और लायबिलिटी। इस पे ना तो असेट्स पे कोई फर्क पड़ेगा ना ही लायबिलिटी पे पड़ेगा। मींस जो पैसा आ रहा है उससे ना तो असेट्स कम होगा और ना ही लायबिलिटी बढ़ेगी। मींस हमने किसी से बोरो भी नहीं करा, जो हमारी रिकरिंग इनकम है वही रिपीटेडली इनकम है वही आ रही है और वही हमारे पास आएगा। अब ये रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट में भी पार्ट्स थे कि टैक्स रिसिप्ट एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स क्या होता है? कंपलसरी पेमेंट होता है। किसका होता है? जो कि इंडिविजुअल को पे करना है, हाउस होल्ड को पे करना है टू द गवर्नमेंट। एक कंपलसरी पेमेंट है, ये करना ही करना है। इसको क्या बोलते हैं? टैक्स। टैक्स में क्या क्या किया था? टैक्स के कितने टैक्स थे? इनकम टैक्स था, कॉर्पोरेट, स्टेट ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी की हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इसके बाद नॉन टैक्स रिसिप्ट किया था। फीस, रजिस्ट्रेशन फीस हो गई, फर्स्ट फीस, डेथ फीस, ये सारी चीजें आ रही थी। सर्टिफिकेट जो भी बनाते हैं उनकी फीस जितनी भी जाती है। फाइन्स, कोई लॉ ब्रेक करता है उसमें फाइन जो भी लगता है। एस्टीट्स, जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी उस पर कोई भी क्लेम नहीं करता है, जो वो था। स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल असेसमेंट किसी लोकेलिटी का होता है, किसी एरिया का होता है तो उस पर लगेगा। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेज, जितने भी गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेज हैं उन पे लगता है। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल, लाइक 2G हो गया, 3G हो गया, ठीक है। अब जैसे 4G है, तो जितने भी ये इस टाइप के नेट सर्विसेज जो प्रोवाइड करवाते हैं तो उनको जो बेचा जाता है, ठीक है, स्पेक्ट्रम बेचा जाता है, उससे जो भी इनकम आती है वो भी क्या है? गवर्नमेंट की इनकम है, रिसिप्ट है। और ग्रांट्स एंड डोनेशन, ग्रांट्स जो मिल रही है, डोनेशन मिल रही है, सारा का सारा क्या हमारा बजट रिसिप्ट में आ जाएगा। अब बजट रिसिप्ट के बाद क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। अब यहाँ से हम डिस्कस करते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स का मीनिंग क्या है। या तो इससे लायबिलिटी बढ़ रही है या फिर असेट्स कम हो रहा है। डिक्रीज इन असेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटी। या तो डिक्रीज हो रही है असेट्स या फिर इंक्रीज हो रही है लायबिलिटी कैपिटल रिसिप्ट में। कैपिटल रिसिप्ट का ये सेंस है कि कैपिटल में सबका ये तो रिकरिंग है, ये तो आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है? इससे दो फर्क पड़ेगा, या तो असेट्स कम होगा या लायबिलिटी बढ़ेगी। असेट्स कम होने का मीनिंग क्या है? कोई असेट्स हम बेच रहे हैं, उससे जो पैसा आ रहा है वो क्या हुआ? कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल बेच रहा है, तो हमारा असेट्स जो है वो कम हो रहा है। या लायबिलिटी बढ़ रही है, हमने लोन बोरो किया, लोन लिया तो उससे भी बढ़ेगा, ठीक है। लोन बढ़ जाएगा, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो लायबिलिटी बढ़ रही है तो हमारे ऊपर बर्डन बढ़ रहा है, तो ये भी क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है। तो इस
इसके जो टाइप्स है क्या है, रिकवरी ऑफ लोन। पहला रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन का मीनिंग क्या है, जो हमने लोन दे रखा है किसी को, गवर्नमेंट ने लोन दे रखा है, सपोज दैट फॉरेन कंट्री को दे रखा है, स्टेट गवर्नमेंट को दे रखा है, किसी को भी दे रखा है, तो एक हिसाब से उन्होंने लोन दे रखा है, तो लोन दे रखा है, उसकी रिकवरी हो गई, उसको वापस आ गया। जब लोन वापस आ गया तो इट मींस कि इस चीज में कम हुआ। रिकवरी ऑफ लोन जो देना है वो क्या है, असेट्स है, तो जब वो हमारे पास आ गया तो उसका क्या हुआ, कम हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा डिक्रीज इन असेट्स। तो ये कैपिटल शिफ्ट हुआ कि जो हमने एक टाइप से असेट्स दे रखा था, कि लोन दे रखा था, वो उसकी रिकवरी हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं, रिकवरी ऑफ लोन को डिक्रीज इन असेट्स की कैटेगरी में आएगा। तो ये क्या नेचर हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट का। फिर है बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज। दूसरी बात है, अगर कैपिटल शिफ्ट मींस लोन ले रहे हैं किसी से, वर्ल्ड बैंक से लिया, फॉरेन कंट्रीज से लिया, किसी से भी लोन अगर ले रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा हमारा, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। बोरोइंग या अदर लायबिलिटीज में हमने किसी से लोन लिया है। नेक्स्ट वन है अदर रिसिप्ट्स। अदर रिसिप्ट्स का मीनिंग क्या है, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट है, डिसइन्वेस्टमेंट सेंस की जितने भी गवर्नमेंट के शेयर्स हैं, जैसे किसी भी कंपनी में, मींस एंटरप्राइज में है, तो उसमें जितने शेयर्स हैं मान लो उनको बेच रहे हैं, या कोई बिल्डिंग बेच रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट की चीज है उसको बेच रहे हैं, उससे पैसा जो आ रहा है, मींस गवर्नमेंट के असेट्स जो है वो कम हो रहे हैं। अगर डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है, सेल ऑफ शेयर इन द फर्म, कि जो भी फर्म में या कंपनी में गवर्नमेंट का पार्ट है उसको बेच दिया तो मींस क्या हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मींस खरीदना, और डिसइन्वेस्टमेंट मींस उसमें से पैसा हम वापस ले रहे हैं, उसको हमने छोड़ दिया, तो छोड़ दिया है तो अदर असेट्स में आ जाएगा कि वो हमारे असेट्स जो है वो कम हो गए, तो उससे भी हमारा क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट्स। तो ये तीन हमने डिस्कस किया, रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज और अदर रिसिप्ट्स। तो कैपिटल रिसिप्ट्स को हमने जो डिस्कस किया वो क्या है, या तो इससे असेट्स कम होगा या फिर लायबिलिटी बढ़ेगी। अब अगर इसको हम जनरल उससे बात करते हैं, कोई भी जैसे हम काम करते हैं, तो अगर हमारा बिजनेस है, सपोज दैट फर्नीचर का बिजनेस है, ठीक है, तो अगर हम फर्नीचर बेच रहे हैं, फर्नीचर से जो हमारी इनकम आ रही है, अगर छोटे लेवल पे बात करें, गवर्नमेंट बजट या ये तो बड़ी कंट्री की बात है, अगर हम एक इंडिविजुअल को लेकर बात करते हैं, तो कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। सपोज दैट हमारी फर्नीचर की दुकान है, तो फर्नीचर का शोरूम है, फर्नीचर जो हम बेच रहे हैं, फर्नीचर बेच रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट। फर्नीचर से जो भी पैसा आ रहा है वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन अगर हमारे पास कोई प्लॉट है, या हमारे शोरूम के साथ कोई लैंड पड़ी हुई है, या उसका कोई पार्ट है वो हमने बेच दिया, या कोई अपने शोरूम की कोई ब्रांच बेच दी, तो वो हमारा क्या होगा, असेट्स कम हो गया। असेट्स कम हो गया तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसिप्ट। या हमने शोरूम पे लोन ले लिया, शोरूम पे लोन ले लिया, तो वो उससे क्या हुआ, इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो शोरूम पे लोन ले लिया तो उससे हमारा क्या बढ़ेगा, पैसा आएगा, तो बोरो कर रहे हैं तो उससे भी हमारा पैसा आएगा, तो उसको भी क्या बोलेंगे, कैपिटल से। या हमने किसी भी और फर्म में, बिजनेस में हमने शेयर डाल रखा है, तो शेयर हमारा कम हो गया, हमने उसको बेच दिया, तो वो इसमें आ जाएगा अदर रिसिप्ट्स में। तो ये सारे के सारे जितने भी सेंस हैं ये क्या कहलाता है, कैपिटल रिसिप्ट्स में आ जाएंगे, या तो असेट्स पे फर्क पड़ता है या फिर लायबिलिटी में। तो ये हमने पढ़ा बजट रिसिप्ट्स पूरा का पूरा। अब है बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर की जब बात करते हैं, इसमें भी दो पार्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है, जो डे टू डे वाले जितने भी खर्चे हैं उसमें आ जाएगा, वो क्या कहलाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे वेज बिल पे है, वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट है, वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट में जो भी वेजेस है, सैलरीज है, जो भी रिकरिंग नेचर की है, रिपीटेडली हो रही है, हर मंथ जा रहा है या जाने जाना है उनको, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो पैसा जाना ही जाना है। तो वो किस में आ जाएगा, वेज बिल या सैलरी हो गई, ये सारी की सारी चीजें हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। मींस ना तो इससे असेट्स पे भी फर्क पड़ेगा और ना ही लायबिलिटी पे पड़ेगा। मींस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ना असेट्स पे फर्क पड़ेगा और ना ही लायबिलिटी पे फर्क कोई भी पड़ेगा। डज नॉट create या increase in assets, does not increase in assets or does not decrease in liability।
तो वो क्या कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट भी ये है कि पैसा जाना ही जाना है, ठीक है, तो ये भी किसमें आ जाता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, कि इंटरेस्ट पेमेंट जितनी है वो देनी है, तो ये भी किसका पार्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। इसके बाद है एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, जो गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करवा रही है डिफरेंट टाइप्स की, जैसे एलपीजी पे हो गया आपका, फर्टिलाइजर्स पे हो गया, या वैसे जितने भी बीपीएल कार्ड हैं सबको जितनी भी सब्सिडीज प्रोवाइड की जा रही हैं, ये सारा का सारा पार्ट किसका है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आएगा। फिर है डिफेंस परचेजेस वगैरह, ये भी रिकरिंग नेचर की, ये चलती रहती है, ठीक है, तो ये भी किसका पार्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, ये इसमें चलता रहेगा, बार बार जो है होता रहेगा। इससे जो है असेट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, डज नॉट इंक्रीज इन असेट्स एंड डज नॉट डिक्रीज इन लायबिलिटी, ना लायबिलिटी कम हो रही है और ना ही असेट्स जो है वो बढ़ रहे हैं। तो ये तो सारा का सारा किसका पार्ट है आपका बजट एक्सपेंडिचर का। बजट एक्सपेंडिचर में इसका पार्ट है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, कि जितनी भी रिकरिंग नेचर की हैं, रिकरिंग नेचर में रिपीटेडली है, जिससे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे ना असेट्स पे पड़ेगा और ना ही लायबिलिटी पे पड़ेगा, तो वो किस नेचर का आपका बजट एक्सपेंडिचर और वी कैन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पार्ट है इसका। फिर है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये भी पार्ट बजट एक्सपेंडिचर का है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा, या तो क्रिएट होगी लायबिलिटी, सॉरी डिक्रीज होगी, डिक्रीज इन लायबिलिटी और इंक्रीज इन असेट्स, या तो लायबिलिटी कम होगी या फिर असेट्स बढ़ेगा, उसको क्या बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। सपोज दैट अगर मैं छोटे लेवल की बात इंडिविजुअल जैसे हम इसको डिस्कस करें, इसको भी अगर डिस्कस करूं, अगर मैंने फर्नीचर का इसमें एग्जांपल लिया था, अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं, हमारा फर्नीचर का शोरूम है, तो जो हमारे सेल्समैन है, मैनेजर है, जो भी सैलरी हम पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहा है, तो किसमें आ जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। या हमने जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, जो लोन ले रखा है उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो सारे के सारे इसमें आ जाएगा। या किसी को थोड़ा कम रेट पे दे रहे हैं, सब्सिडी या डिस्काउंट हम बोल सकते हैं, उसमें दे रहे हैं, तो वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या है, अगर हमने अपने शोरूम के साथ एक और प्लॉट ले लिया, या हमने कोई नई ब्रांच एग्जिस्ट कर दी और बना दी ब्रांच, ठीक है, इस टाइप का कोई हमने चीज खरीद ली, जब कोई खरीदेंगे तो वो किस नेचर में आ जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में, या तो लायबिलिटी कम होगी या असेट्स बढ़ेगा। तो या हमने जो शोरूम पे लोन ले रखा था उसको हमने पे ऑफ कर दिया, कम कर दिया, वो भी किस नेचर का आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर का। तो ये जितने भी खर्चे हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आ जाएगा आपका एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, मान लो गवर्नमेंट ने लैंड और बिल्डिंग वगैरह खरीदी है, ठीक है, लैंड खरीदी, जितने भी जैसे रोड्स बन रहे हैं, रोड्स में मॉर्गेज सॉरी टेक ओवर करती है गवर्नमेंट, टेक ओवर करके उनके लिए उसको पैसा दिया जाता है, मुआवजा दिया जाता है, जितनी भी लैंड जो है एक्वायर करती है गवर्नमेंट। तो मान लो बड़े बड़े रोड्स बन रहे हैं, उसमें बहुत सारी जो है लैंड जो है एक्वायर की जाती है, तो उसके बदले में कई गुना जो है पैसा गवर्नमेंट देती है, तो वो लैंड हो गया। या बिल्डिंग परचेज कर ली, गवर्नमेंट ने बिल्डिंगें परचेज कर रही है, तो वो भी किसमें आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। एक्सपेंडिचर और मशीनरी है, इक्विपमेंट्स, मशीनरी इंस्टॉल कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स लगा रहे हैं, नए जो भी चीज़ें खोल रही हैं, हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं उसमें मशीनरी लग रही है, या फैक्ट्रीज खोल रहे हैं उसमें आ रहा है सारी चीज़ें। तो इस टाइप का जितना भी एक्सपेंडिचर है वो भी क्या रहेगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है। या परचेज ऑफ शेयर्स, शेयर्स खरीद लिए कंपनी, किसी कंपनी के गवर्नमेंट ने शेयर्स खरीद लिए, उसमें हिस्सा डाल लिया, या फॉरेन से शेयर्स खरीद लिए किसी कंपनी के, उसमें शेयर उन्होंने डाल दिया, तो ये किसका पार्ट है आपका परचेज ऑफ शेयर्स भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का है। लोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, या फिर लोन दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है, या आउटसाइड में किसी को लोन दे दिया, तो ये भी एक इसका पार्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, क्योंकि लोन दे रहा है तो इससे भी क्या हो रहा है इंक्रीज इन असेट्स हो रहा है, परचेज हो रहा है तो इससे भी इंक्रीज इन असेट्स हो रहा है।
एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी और इससे भी इंक्रीज इन एसेट्स हो रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग इससे भी इंक्रीज इन एसेट्स हो रहा है। अगर डिक्रीज इन लायबिलिटी का आप करें, मान लो वर्ल्ड बैंक का लोन था या कोई भी लोन था वो गवर्नमेंट ने पे ऑफ कर दिया, या किसी कंट्री से लोन ले रखा था उसको पे ऑफ कर दिया, कम कर हो गया वो हमारा, ठीक है। तो जितना वो कम होता चला जाएगा तो वो भी किसका पार्ट आएगा, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का। तो ये हमारा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। मींस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट इफेक्ट ऑन एनी एसेट्स और लायबिलिटी, इससे कोई भी एसेट्स पे लायबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर पे एक्सपेंडिचर से लायबिलिटी और एसेट्स पे फर्क जो है वो पड़ेगा, जिससे या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। तो ये क्या कहलाता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसमें आता है हमारा नेक्स्ट जो है प्लान एंड नॉन प्लान बजट, प्लान एंड नॉन प्लान। प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर किसी का पाप है, ये हम जो खर्च कर रहे हैं। प्लान एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो प्लान एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्लान एक्सपेंडिचर में जितने भी इन्होंने पहले से डिस्कस कर रखा है, ठीक है, किस चीज में कर रखा है, प्लान गवर्नमेंट के जितने प्रोग्राम उसमें इन्होंने डिस्कस कर रखा है कि ये हमें प्लान करना है, प्लान बना रखे हैं, 5 ईयर प्लान जैसे होता है, एनुअल प्लान होता है। तो उसमें जितना भी प्लान कर रखा है वो किसमें आ जाएगा, प्लान एक्सपेंडिचर में। और इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है और हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी, दोनों एक्सपेंडिचर प्लान एक्सपेंडिचर में दोनों चीजें आ जाएगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी, दोनों पार्ट आ जाएगा कि प्लान एक्सपेंडिचर में क्या क्या आना है। जितना रेवेन्यू में खर्च होगा वो भी आ जाएगा प्लान में, और जितना, क्योंकि प्लान में पता है कितना पैसा खर्च होना है, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी एक प्लान है कि इतना पैसा उसमें खर्च जाना है। तो इसमें दोनों चीजें आ जाती है, जैसे कितने रोड्स बनने हैं, कितने ब्रिजेस बनने हैं, कितने डैम्स बनने हैं, कितनी बिल्डिंगें बननी है, ये सारा का सारा एक प्लान है। पहले से प्लान तैयार कर रखा था तो उसको क्या बोलते हैं, प्लान एक्सपेंडिचर, वेदर इट इज रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। तो दोनों नेचर का ही आ जाता है, कैपिटल नेचर भी है और रेवेन्यू नेचर भी है। मींस दोनों चीजें आ जाएंगी इसमें प्लान में, कि कितना रोड्स में, ब्रिजेस में, डैम्स में, इन सब चीजों में, कंस्ट्रक्शंस में जितना पैसा जाएगा वो प्लान के कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है, और जितना रेवेन्यू जाएगा। अब नॉन प्लान है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या है कि जिससे कि रूटीन फंक्शंस में गवर्नमेंट के, जैसे कि सब्सिडीज हो गई, डिफेंस हो गया, ये प्लान में नहीं है, इससे डेवलपमेंट होता है, और नॉन प्लान से डेवलपमेंट नहीं होता। जैसे डिफेंस के लिए खर्च कर रहे हैं, पैसा डिफेंस के लिए ला रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, इन चीजों में जो खर्च होगा वो किस में आ जाएगा, नॉन प्लान में। तो प्लान को अगर हम एक तरीके से बोले तो प्लान क्या है, एक हिसाब से प्लान एक्सपेंडिचर है कि जो जिससे कि डेवलपमेंट हो, और नॉन प्लान क्या है, जिससे कि एक्सपेंडिचर तो होगा बट उसमें डेवलपमेंट जो है होने की कंडीशंस जो है वो नहीं, जैसे सब्सिडीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, डिफेंस में पैसा जा रहा है, इन सब चीजों में जो पैसा जा रहा है वो किस कैटेगरी में आ जाता है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में। तो ये सारे के सारे हमने डिस्कस किया इसमें कि क्या क्या आएगा। आफ्टर द एबोलिशन ऑफ प्लानिंग कमीशन द गवर्नमेंट इज आल्सो कंसीडर्ड टू अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बजटरी एक्सपेंडिचर एज प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब जब एबोलिशन हुआ इसका प्लानिंग कमीशन का, प्लानिंग कमीशन जो खत्म हो गया तो उसके बाद इसको कैटेगराइज क्या किया गया, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में इसको कैटेगराइज कर दिया गया। तो ये सारा का सारा आपने डिस्कस किया इसमें कि बजट स्ट्रक्चर को, कि बजट स्ट्रक्चर जो है क्या, किस तरीके से रेवेन्यू आता है और किस तरीके से एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो पार्ट है ये है किस चीज का, बजट का, कि बजट में जो आएगा वो भी दो टाइप से आता है और जाएगा वो भी दो टाइप से जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके आगे भी प्लान एक्सपेंडिचर है और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, और जो आएगा वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अकॉर्डिंग आएगा और कैपिटल रिसिप्ट्स के अकॉर्डिंग आएगा, और जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अकॉर्डिंग आएगा वो टैक्स से आता है और नॉन टैक्स से आता है। तो इन चीजों से जो पैसा आता है वो सारा का सारा इस कैटेगरी में आएगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो है डेफिसिट, बजट डेफिसिट। जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा उसमें हम क्या करेंगे, बजट
डेफिशिट। बजट डेफिशिट क्या होता है, ठीक है। और इसमें कितने टाइप्स होते हैं। बजट डेफिशिट मीन्स क्या है कि डेफिशिट मीन्स क्या होता है, कम होना। मीन्स जब खर्चे ज्यादा होंगे और रेवेन्यू कम होगा तो उसको क्या बोलते हैं हम, बजट डेफिशिट। जब खर्चे ज्यादा होते हैं और रेवेन्यू जो है वो कम होता है तो उसको किस कैटेगरी में लाया जाता है, बजट डेफिशिट में। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग इसी को, इसके नोट्स बना लेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे और जो भी इसमें प्रॉब्लम्स है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।